नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक है कृषि के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 1, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? याद रखिएगा, स्थानांतरण कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम थाईलैंड से हुई थी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, झूम क्या है? याद रखिएगा, झूम क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट और सरलतम क्वेश्चन। कृषि खेती का एक प्रकार है झूम। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। लदांग किससे संबंधित है? याद रखिएगा, लदांग किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट और सरलतम क्वेश्चन। स्थानांतरणशील कृषि से लदांग किससे संबंधित है? स्थानांतरणशील कृषि से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? याद रखिएगा, लदांग चलवासी कृषि मलेशिया से संबंधित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? याद रखिएगा, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि चेन्नह के नाम से जानी जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, तमराई के नाम से जाना जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बागवानी कृषि से ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से है। नेक्स्ट प्रश्न, महासागरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों तथा फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजार कृषि। क्या कहा जाता है? बाजार कृषि। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पशुपालन और कृषि एक साथ करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? याद रखिएगा, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। 73वां याद रखिएगा, संशोधन 73वें में किया गया है। बागान कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? विश्व में बागान कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र कैसा होना चाहिए? याद रखिएगा, सिंचित। सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? याद रखिएगा, सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक सघन खेती भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? याद रखिएगा, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? विपणन बागवानी। क्या नाम है? विपणन बागवानी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? याद रखिएगा, मेरीकल्चर। क्या कहलाती है? मेरीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? याद रखिएगा, सिल्वीकल्चर। क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर। उसी कड़ी में व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु की क्रिया हेतु मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, एपीकल्चर।
क्या कहलाता है? एपी कल्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? याद रखिएगा, क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? याद रखिएगा, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट से। किससे है? रेशम कीट से। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ट्रक कृषि किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? याद रखिएगा, पहाड़ों की ढलानों पर। सोपान कृषि पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? याद रखिएगा, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। मिल्पा और लदांग किसके अन्य नाम हैं? याद रखिएगा, मिल्पा और लदांग किसके अन्य नाम हैं? झूम खेती के अन्य नाम हैं मिल्पा और लदांग। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सघन खेती का संबंध किससे है? याद रखिएगा, सघन खेती का संबंध मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाने से होता है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।